केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 टाइप्स ऑफ द साल्ट्स। बेटा इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द साल्ट्स आर प्रेजेंट, कितनी तरह के साल्ट्स होते हैं और उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो बेटा उसमें बताया कि फॉलोइंग आर द मेन क्लासेस ऑफ द साल्ट्स। फर्स्ट वन इज़ द नॉर्मल साल्ट। बेटा नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं कि जिनमें ये चीज़ पहले आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जितने भी हम लोग साल्ट्स के बारे में बात करेंगे वो सारे के सारे एसिड और बेस के रिएक्शन से बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे साल्ट्स जिसमें एसिड और बेस कम्प्लीटली तौर पे अपने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं रिस्पेक्टिवली उनको डोनेट कर दें और साल्ट के पास जो है वो कोई हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड देने की या लेने की कैपेबिलिटी मौजूद ना हो, तो ऐसे साल्ट को बेटा हम लोग जो है वो नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट का नाम देते हैं। ठीक है, द साल्ट्स विच आर फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयंस ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इज़ कॉल्ड द न्यूट्रल और नॉर्मल साल्ट। जैसे कि ये आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि HCl ने KOH के साथ जो है वो रिएक्ट किया और यहाँ पे KCl की फार्मेशन हो गई। HCl के पास जितने हाइड्रोजन से उसने डोनेट कर दिए, KOH के पास जितने हाइड्रोक्साइड से उसने डोनेट कर दिए। इसी तरह से H2SO4 ने भी सारे हाइड्रोजन डोनेट कर दिए, H3PO4 ने भी सारे डोनेट कर दिए और HNO3 जो है उसने भी सारे अपने हाइड्रोजन में बेटा वो डोनेट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से जिन साल्ट्स की फार्मेशन होती है इन साल्ट्स को जो है वो हम लोग नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट्स का नाम देते हैं। उसके बाद आगे आता है जी हमारे पास एसिडिक साल्ट्स। बेटा नाम से पता चल रहा है हमें कि ऐसे साल्ट्स जिनके पास एसिडिक मीडियम मौजूद हो, यानी कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों, उन साल्ट्स को हम लोग जो है वो एसिडिक साल्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको जी, H2SO4 ने KOH के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करके जो है वो उसने क्या बना दिया, KHSO4। तो अब ये जो KHSO4 बना है बेटा, इसके पास हाइड्रोजन देने की कैपेबिलिटी है। तो इसका मतलब है ये एक ऐसा सॉल्ट है कि जिसके पास हाइड्रोजन देने की कैपेबिलिटी है, तो इसको हम लोग नाम देंगे इट्स अ एसिडिक साल्ट। इसी तरह से H3PO4 ने NaOH के साथ रिएक्ट किया तो NaH2PO4 बना दिया। तो ये वाला जो साल्ट बना है बेटा, इस साल्ट को हम लोग जो है वो एसिडिक साल्ट का नाम देते हैं। और जब इन एसिडिक साल्ट्स को हम लोग दोबारा किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल साल्ट्स। ये नॉर्मल साल्ट्स में बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आगे हमारे पास आता है जी बेसिक साल्ट्स। बेटा बेसिक साल्ट्स ऐसे साल्ट्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी बेस ऑफ एन एसिड। ऐसी बेस होगी बेटा जिसके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड्स मौजूद हैं। जब इसको हम लोग किसी भी बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो ऐसे साल्ट की फार्मेशन होगी बेटा जिसके पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स मौजूद होंगे। तो अगर किसी साल्ट के पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद हों तो उस साल्ट को फिर हम लोग नाम देते हैं इट्स अ बेसिक साल्ट। ठीक है, ये भी एक बेसिक साल्ट है, ये वाला भी एक बेसिक साल्ट है और ये भी बेटा एक बेसिक साल्ट है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। और इनको जब हम लोग दोबारा साल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल साल्ट। ये नॉर्मल साल्ट से बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आगे जो है वो फोर्थ क्लास आती है बेटा डबल साल्ट्स। तो डबल साल्ट्स आर फाउंड बाय द टू नॉर्मल साल्ट व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ द इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा आपके पास जो है वो एक गिलास में पानी है, गिलास में पानी के अंदर जो है वो आप दो नॉर्मल साल्ट्स को मिक्स करते हैं और दोनों को मिला के जो है वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं। उसके बाद उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्रिस्टलाइजेशन करके उन दोनों साल्ट्स को जब आप बाहर निकालेंगे तो दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। तो वो दोनों साल्ट्स आपस में अटैच होंगे उसको जो है वो हम लोग डबल साल्ट का नाम देंगे। जैसे कि यहाँ पे मोहर साल्ट है, पोटैश एलम है, फेरिक एलम है, ये सारे के सारे जो हैं वो डबल साल्ट्स, इनको हम लोग जो है वो डबल साल्ट्स का नाम देते हैं। उसके बाद आता है जी मिक्स साल्ट। बेटा मिक्स साल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। ऐसे साल्ट्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स मौजूद हों। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl, Cl इज़ एन एग्जांपल ऑफ द मिक्स साल्ट। उसके बाद लास्ट क्लास आती है जी कॉम्प्लेक्स साल्ट। बेटा कॉम्प्लेक्स साल्ट्स ऐसे होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आ साल्ट इज़ फाउंड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड एंड बेस। और एक साल्ट के पास जो है वो एक पॉजिटिव आयन मौजूद होता है और एक जो है वो नेगेटिव आयन मौजूद होता है। जो पॉजिटिव आयन वाला इसको कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव वाले को हम लोग एनाइन कहते हैं।
तो कॉम्प्लेक्स साल्ट ऐसा साल्ट होगा बेटा जिसके पास कैटाइन या एनाइन इन दोनों में से एक चीज़ जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। जैसे कि यहाँ पे देखें उसने एग्जांपल दिया हमें पोटाशियम फेरोसायनाइड की, कि जिसके पास C4FeCN6 है। अब ये K4 जो है बेटा इसके पास ये तो नॉर्मल है, ठीक है, जो कैटाइन है वो तो नॉर्मल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनाइन जो है वो इसके पास पाया जा रहा है विच इज़ FeCN6-4। तो ये बेटा आपने जो है वो इसकी साल्ट की क्लासेस जो है लॉन्ग क्वेश्चन में याद रखनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ साल्ट्स।